एक मगध के प्रथम राजवंश का क्या नाम है? एक मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, डी नंद वंश। आंसर बी हर्यक वंश। दो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? एक बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। आंसर ए बिंबिसार। तीन हर्यक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? ए 492 बीसी, बी 544 बीसी, सी 493 बीसी, डी 546 बीसी। आंसर बी 544 बीसी। चार बिंबिसार की राजधानी का क्या नाम था? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह या राजगीर, डी तक्षशिला। आंसर सी राजगृह या राजगीर। पांच भारतीय इतिहास में वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने वाला पहला राजा कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। आंसर सी बिंबिसार। 6 बिंबिसार ने कौशल वंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? ए महाकौशला देवी, बी चेलना, सी झेमा, डी देवी। आंसर ए महाकौशला देवी। 7 बिंबिसार ने वैशाली की किस राजकुमारी से विवाह किया था? ए महाकौशला देवी, बी चेलना, सी झेमा, डी देवी। आंसर बी चेलना। 8 बिंबिसार ने मद्र देश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? ए महाकौशला देवी, बी चेलना, सी झेमा, डी देवी। आंसर सी झेमा। 9 वैशाली के राजा चेतक की पुत्री का क्या नाम था? ए महाकौशला देवी, बी चेलना, सी झेमा, डी देवी। आंसर बी चेलना। 10 बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था? ए चेतक, बी जीबक, सी कुनिक, डी उद्यन। आंसर बी जीबक। 11 जब गौतम बुद्ध अस्वस्थ थे तो किस राज चिकित्सक ने महात्मा बुद्ध का इलाज किया था? ए चेतक, बी जीबक, सी आनंद, डी उपली। आंसर बी जीबक। 12 राजा प्रद्योत के बीमार पड़ने पर उनका इलाज किसने करवाया था? ए कुनिक, बी उद्यन, सी उपली, डी जीबक। आंसर डी जीबक। 13 प्रद्योत किस राज्य के राजा थे? ए अवंती, बी पांचाल, सी मगध, डी कौशल। आंसर ए अवंती। 14 बिंबिसार की हत्या किसने की थी? ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी उद्यन, डी शिशुनाग। आंसर बी अजातशत्रु। 15 बिंबिसार और अजातशत्रु के बीच क्या संबंध था? ए राजा और सेनापति, बी राजा और अमात्य, सी पिता और पुत्र, डी भाई और भाई। आंसर सी पिता और पुत्र। 16 बिंबिसार की हत्या कब हुई थी? ए 544 बीसी, बी 492 बीसी, सी 493 बीसी, डी 494 बीसी। आंसर बी 492 बीसी। 17 बिंबिसार का शासनकाल क्या था? ए 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, बी 556 ईसा पूर्व से 490 ईसा पूर्व तक, सी 552 ईसा पूर्व से 458 ईसा पूर्व तक, डी 657 ईसा पूर्व से 547 ईसा पूर्व तक। आंसर ए 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक।
18 कुनिक निम्नलिखित में से किस शासक का नाम था? ए. बिंबिसार, बी. अजातशत्रु, सी. बिंदुसार, डी. उदयन। आंसर बी. अजातशत्रु। 19 हर्यक वंश के किस शासक ने वैशाली और काशी पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी? ए. अजातशत्रु, बी. बिंबिसार, सी. बिंदुसार, डी. उदयन। आंसर ए. अजातशत्रु। 20 किसके शासनकाल में महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? ए. अजातशत्रु, बी. बिंबिसार, सी. बिंदुसार, डी. उदयन। आंसर ए. अजातशत्रु। 21 प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अजातशत्रु, सी. अशोक, डी. कनिष्क। आंसर बी. अजातशत्रु। 22 अजातशत्रु की हत्या किसने करवाई थी? ए. कुनिक, बी. बिंबिसार, सी. उदयन, डी. शिशुनाग। आंसर सी. उदयन। 23 अजातशत्रु और उदयन के बीच क्या संबंध था? ए. राजा और सेनापति, बी. राजा और अमात्य, सी. पिता और पुत्र, डी. भाई और भाई। आंसर सी. पिता और पुत्र। 24 पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ए. उदयन, बी. शिशुनाग, सी. महापद्मनंद, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर ए. उदयन। 25 उदयन ने किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? ए. यमुना, बी. सरस्वती, सी. गंगा, डी. झेलम। आंसर सी. गंगा। 26 उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके कहां अपनी राजधानी बनवाया था? ए. पाटलिपुत्र, बी. कौशल, सी. वैशाली, डी. काशी। आंसर ए. पाटलिपुत्र। 27 भारतीय इतिहास में किस राजवंश को पितृहंता राजवंश कहा जाता है? ए. हर्यक वंश, बी. शिशुनाग वंश, सी. नंद वंश, डी. मौर्य वंश। आंसर ए. हर्यक वंश। 28 हर्यक वंश को पितृहंता राजवंश क्यों बोला जाता है? आंसर क्योंकि अधिकांश राजा अपने पिता की हत्या करके स्वयं राजा बन गए थे। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और बेहतर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।